हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हम आज इस वीडियो के अंदर विविध का पार्ट पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विविध का कि 3 और 4 कोई बिंदु है। ये बिंदु है P। इसकी y अक्ष से दूरी बतानी है। y अक्ष से दूरी बतानी है। अब देखिए दोस्तों, y अक्ष से पूछेगा तो x वाली बता देना और x की पूछेगा तो y की बता देना। कैसे? यहाँ से इस बिंदु को दर्शाएंगे। यहाँ से आ गया, ये मूल बिंदु आ गया 0 0। यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 और 4। अब देखिए ये बिंदु क्या है, 3 और 4। यहाँ से 3 वाली लाइन ऐसे जाएगी, 4 वाली लाइन यहाँ, ये बिंदु P यहाँ पे, ये 3 और 4। अब ये पूछ क्या रहा है, y अक्ष की दूरी कौन सी है। y अक्ष की दूरी देखेंगे, y अक्ष, ये y अक्ष है तो y अक्ष से दूरी तो ये है। और इस दूरी को देखने के लिए अपने को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये दूरी यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो यहाँ y अक्ष से दूरी कितनी है, 3 इकाई। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेम का सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वो है कि 5 और -2 का x अक्ष से दूरी। अब वो कि x का पूछे तो y का बता देंगे, तो -2 इकाई। अगर ग्राफ में देखेंगे तो 5 और -2, 5 किसके हैं, x अक्ष के, y के कितने हैं, -2 हैं। यहाँ आ गया 5, यहाँ आ जाएगा -1 -2। यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी और यहाँ से ऐसे लाइन आएगी, तो ये बिंदु आएगा 5 और -2 आएगा। अब इस बिंदु की x अक्ष की दूरी, तो x अक्ष की दूरी तो यही है, यहाँ पे ये x अक्ष है और ये दूरी ये रही, तो यहाँ से ये दूरी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये -2 इकाई आ जाएगी। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था और ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। विविध का हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड। तो देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या बोला गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक है 0 3 और बिंदु बी के निर्देशांक है -2 और 0। इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो अपने दूरी सूत्र अपने को पता है, हम सिद्ध भी कर चुके हैं पहले। दूरी सूत्र AB रूट में आ जाएगा x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, x1 और ये क्या आ जाएगा, y1, x2 और y2। यहाँ से क्या आ जाएगा, AB x2 की वैल्यू कितनी है, -2। यहाँ -x1 की वैल्यू कितनी है, 0 की होल स्क्वायर प्लस किसके प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस क्या है, 3 की होल स्क्वायर। AB -2 की होल स्क्वायर, क्योंकि 2 - 0 तो 2 -2 ही होता है, प्लस यहाँ से आ गया -3। AB 2 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर 4 हो गया, 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9। और यहाँ AB की वैल्यू क्या आ गई, √13 इकाई। क्योंकि ये दूरी है तब ये क्या लिखा जाएगा, इकाई। ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो ये इसमें दूरी सूत्र लगाया और इसकी वैल्यू दे रखी थी, वो वैल्यू पुट कर दी और इसका मान आ गया √3 इकाई आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 निर्देशांक दिए गए हैं और उन निर्देशांकों से अपने को ये बताना है कि ये कौन सा ट्राइएंगल यानी कौन सा त्रिभुज
बन रहा है। वो निर्देशांक इस प्रकार दिए हुए हैं कि ए बिंदु ए के निर्देशांक है -2 और 1, बी के हैं 2 और -2 और बिंदु सी के हैं 5 और 2। इनसे अपने को ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ दूरी वाला दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ए बी की जगह क्या आ गया, ए बी x2, इसको x1 और इसको x2 ले लेते। यहाँ से आता है 2, यहाँ से आता है माइनस आता है, तो -2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या आ रही है -2, यहाँ से क्या आ रहा है -1 की होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया होल स्क्वायर, यहाँ -3 की होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 4 की होल स्क्वायर प्लस -3 की होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 16 + 9 आ जाएगा यहाँ से। ए बी इज इक्वल टू 16 + 9 25 और 25 का वर्गमूल निकलेगा तो ये आ जाएगा 5 इकाई। ए बी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x2 का मान ये और x1 का ये, तो 5 - 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 की होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से 5 - 2 3 की होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 3 की होल स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 9 + 16। बी सी इज इक्वल टू 9 + 16 कितना होता है 25 होता है। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है 5 इकाई आता है। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे, दूरी लंबाई निकालेंगे। ए सी इज इक्वल टू, दूरी सूत्र वाला लगाएंगे फॉर्मूला। दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1। तो -2 - 5 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 - 2 की होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया -7 की होल स्क्वायर प्लस आ गया -1 की होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 49 और यहाँ से आ गया 1। ए सी इज इक्वल टू रूट में कितने आ गए 15 इकाई आ गए। अब यहाँ से अपने पाइथागोरस प्रमेय में रखकर देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्गों का योग, यानी उसके वर्ग का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण किसको माने, सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसको कर्ण मान लिया। और शेष दो भुजाएं कितनी आती है 5 इकाई और 5 इकाई की होल स्क्वायर। तो ये कितने आ गई 15 इज इक्वल टू 25 प्लस क्या आ जाएगा 25। 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू 50 यानी 50 बराबर क्या आ गया 50 आ गया। तो इस फॉर्म इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि इन तीनों बिंदुओं से जो भी आकृति बनती है वो समकोण त्रिभुज बनता है। यही बात अपने को सिद्ध करनी थी कि कौन सा त्रिभुज बनता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 4। अब हम क्वेश्चन करेंगे 5। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि 4 बिंदु दिया हुआ है और उन बिंदुओं से अपने को ये बताना है कि ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के बारे में पूछ रहा है ये। तो अपने पास 4 बिंदुओं से किस प्रकार निकालेंगे कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है वो चतुर्भुज होती है, लेकिन चतुर्भुज के भी अलग अलग प्रकार हैं, क्वाड्रेटल। तो अपने पास इस प्रकार हैं, बिंदु ए है वो -1 और 1 है, बिंदु बी है 0 -3 है, बिंदु सी है वो 5 2 है और बिंदु डी है वो 4 6 है। सबसे पहले हम दूरी सूत्र से ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 0 और ये क्या आ गई माइनस का 1 माइनस और यहाँ से भी क्या है माइनस प्लस की होल स्क्वायर। y2 क्या है -3 और माइनस के क्या आ जाएंगे यहाँ से 1 आ जाएंगे होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस 1 प्लस 0 ये क्या हो गया 1 की होल स्क्वायर और माइनस की क्या हो गई 4 हो गए। ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से क्या गया 16 आ गया। ए बी इज इक्वल टू रूट में कितना आ गया 17 इकाई आ गया। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं बी सी की वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x2 y2 इसको और x1 y1 इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 - 0 की होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2 - 3 की होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 की स्क्वायर 5 - 0 5 हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2 + 3 की होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 25 + 5 की होल स्क्वायर। 2 + 3 कितने हो गए 5 और यहाँ 5 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आती है देखो 25 प्लस क्या आती है 25। तो बी सी इज इक्वल टू आता है रूट में 50 इकाई, रूट में 50 इकाई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बी सी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको x2 y2 ले लेते हैं और इसको x1 y। तो यहाँ से 4 - 5 की होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 की होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया -1 की होल स्क्वायर और 4 की होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू -1 की होल स्क्वायर 1 आ गया 4 की 16 आ गया। सी डी इज इक्वल टू रूट 17 इकाई आ गया। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं डी ए की वैल्यू निकालते हैं। डी ए की वैल्यू निकालते हैं तो x2 y2 इसको और x1 y1 इसको ले लेते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है -1 और यहाँ से क्या है -4 की होल स्क्वायर, यहाँ से क्या है 1 और यहाँ से क्या है 6 की होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू -5 की होल स्क्वायर -1 और -4 माइनस के 5 आ गए प्लस और ये भी क्या आ गया -5 की होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू -5 की होल स्क्वायर करेंगे 25 और ये भी कितना आ गया 25। डी ए इज इक्वल टू रूट में क्या आ गया 50 इकाई आ गया। अब यहाँ से ये इस बात का पता चल गया कि यहाँ से इस बात का पता चल गया कि ए बी ये लो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी इक्वल हैं और बी सी
और डी ए बी क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से सम्मुख भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई कि या तो ये क्या है, आयत है, और या ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यानी या तो ये रेक्टेंगल है या ये पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये अंतर होता है कि जैसे ये आयत, एक तो इसमें कोण का होता है, लेकिन हम यहाँ पे कोण कैसे याद करें, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कि D1 इक्वल होता है D2 के, जबकि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में दोनों डायगोनल क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तब हम क्या देखेंगे कि जैसे इस प्रकार इसका नाम था ABCD, तो हम AC और BD की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये इक्वल आ गए तब तो ये क्या होगा, आयत होगा। अगर ये इक्वल नहीं आए तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं AC की वैल्यू निकालते हैं। तो AC इजिकल टू, यहाँ से फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x1 y1 है। यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 की होल स्क्वायर, प्लस की जगह आ गया प्लस, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो AC इजिकल टू ये क्या आ गया, 5 प्लस 1 की होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर। AC इजिकल टू 6 की होल स्क्वायर, और 1 की होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। AC इजिकल टू क्या आता है, 36 प्लस क्या आता है 1, AC इजिकल टू क्या आता है, रूट में 37 इकाई आता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BD की वैल्यू चाहिए। BD की वैल्यू चाहिए तो अपने पास जगह नहीं बची है, इसीलिए ये रब कर देते हैं। तो यहां से देखेंगे तो BD रूट में वैल्यू रखेंगे, D को x2 y2 ले लेते हैं, तो यहाँ 4, यहाँ से क्या गया 0 की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, और ये माइनस के क्या है 3 की होल स्क्वायर। BD इजिकल टू, यहाँ से आ जाएगा 4 की स्क्वायर, 4 माइनस 0 तो 4 ही होता है, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर आ गई। यहाँ से आ गया 6, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस की होल स्क्वायर। BD इजिकल टू, यहाँ से आ गया 16 प्लस 9 की होल स्क्वायर। BD इजिकल टू 16 प्लस 81, BD इजिकल टू यहाँ से आ गया 97 इकाई। अब यहाँ से ये हो गया कि ये 37 इकाई है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, समांतर चतुर्भुज होगा। ये आकृति जो ABCD के द्वारा, इन निर्देशों के द्वारा जो आकृति बन रही है वो क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम होगी। देखिए दोस्तों, इसका 6 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब उसमें 3 बिंदु दे रखे हैं और वो समान दूरी पर हैं, और इस समान दूरी पर एक बिंदु निकालना है अपने को कि वो बिंदु कौन सा है, इसके बारे में अपने से पूछ रहा है। तो देखिए हम किस प्रकार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने को एक बिंदु दिया गया है जिसका नाम है A। क्वेश्चन नंबर 6, A का निर्देशांक 0 0, B का 2 0 और C का है वो 0 2 है, और हमने वो बिंदु मान लिया R है वो X और Y इसके। तो ये क्या है, RA RB और RC है, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम RA की दूरी सूत्र से दूरी निकालते हैं। ये तीनों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्वल हैं, हमें इसका निर्देशांक बताना है। तो अपना फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो RA इजिकल टू x2 की यानी 0 0 ले लेते हैं, तो यहाँ 0 माइनस x की होल स्क्वायर और 0 माइनस y की होल स्क्वायर। तो RA इजिकल टू क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब हम RB की वैल्यू निकालते हैं।
आर बी की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे। देखो ये क्या है 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई की होल स्क्वायर। तो आर बी क्या आ गया 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर और वाई की होल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड आ गई। अब हम इक्वेशन थर्ड पे काम करेंगे। इक्वेशन थर्ड में क्या दिया हुआ है कि आर सी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा x2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर और 2 माइनस वाई की होल स्क्वायर। आर सी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स की स्क्वायर और 2 माइनस वाई की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इन दो को इक्वल करते हैं आर ए और आर बी। ये इक्वेशन क्या आ गई थर्ड आ गई। आर ए इज इक्वल टू आर बी। आर ए की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट में है ना आर ए की वैल्यू। तो आर ए की वैल्यू क्या है रूट में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या है 2 माइनस एक्स प्लस वाई की स्क्वायर वो भी रूट में। यहाँ से क्या है 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का चिन्ह हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वाई की स्क्वायर। यहाँ से वाई की स्क्वायर से वाई की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। ए की जगह क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस क्या आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4x। यहाँ एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस 4x माइनस का इंटरचेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4x इज इक्वल टू क्या आ गया 4x इज इक्वल टू 4 और x का क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 4 अपॉन क्या आ गया 4x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी प्रकार इसको हम इक्वल रखेंगे या इसको फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख लो। फर्स्ट और थर्ड को आर ए इज इक्वल टू आर सी। आर ए का वैल्यू क्या है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और आर सी की वैल्यू क्या है एक्स की स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस वाई की होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट का चिन्ह वो हट जाएगा। तो ये एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई की होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कैंसिल वाई की स्क्वायर ये वापस ये का ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा वाई की स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4y वाई की स्क्वायर से वाई की स्क्वायर कैंसिल 4y किसके माइनस के इंटरचेंज हो गए तो किसके आ जाएगा प्लस के इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और y का क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का इंटरचेंज होगा तो किस में चले जाएगा डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 4/4 y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इस बिंदु r का जो निर्देशांक आएगा ना वो क्या आएगा 1 आएगा। जो हमने क्वेश्चन किया है 6 इससे जो शेष क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।